गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जहाँ भी होंगे सद्गुरु की रजा में रहते हुए सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है भय बिन भक्ति नहीं। साध संगत जी, एक मुसलमान फकीर हाजी मोहम्मद थे। साधु पुरुष थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि वे मर गए हैं और एक चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और दूसरा रास्ता नरक को जाता है। एक रास्ता पृथ्वी को जाता है और एक रास्ता मोक्ष को जाता है। चौराहे पर एक देवदूत के साथ एक फरिश्ता खड़ा था और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा था। हाजी मोहम्मद जरा भी घबराए नहीं, क्योंकि जीवन भर भक्ति की थी और जीवन भर साधु की तरह ही जीवन जिया था। हर दिन नमाज 5 बार पूरी पढ़ी थी, 60 बार हज की थी। इसीलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया था। बेधड़क वह जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा, हाजी मोहम्मद, और देवदूत ने इशारा किया नरक की तरफ, यह रास्ता जाता है। हाजी मोहम्मद ने कहा, शायद आप कुछ भूल कर चुके रहे हो, 60 बार मैंने हज किए हैं। देवदूत ने कहा, वह सब व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते, हाजी मोहम्मद, तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया है। तुम बड़े अकड़ गए हो, उसके कारण और कुछ किया है? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा, जी हर रोज़ 5 बार की नमाज मैं पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वह भी व्यर्थ चली गई, क्योंकि जब कोई तुझे देखने वाला होता था तो तुम थोड़ी देर तक जरा और नमाज पढ़ लेते थे। जब कोई भी नहीं होता तो तुम जल्दी ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर तो थी ही नहीं, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वह नमाज झूठी थी, ध्यान में परमात्मा न था, केवल वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं तो ज़रा मैं और ज़्यादा नमाज पढ़ूं, ताकि उन्हें पता चले कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ। साध संगत जी, हाजी मोहम्मद घबरा गए और घबराहट में उसकी नींद टूट गई और उस सपने के साथ उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिप कर पढ़ने लगा, ताकि अब किसी को भी पता न चले। गांव में खबर फैल गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा है। उसने अब नमाज तक भी बंद कर दी है। बुढ़ापे में वह सठिया गया है, लेकिन उसने इसका कोई खंडन नहीं किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता रहा और वह नमाज धीरे धीरे सार्थक होने लगी। साध संगत जी कहते हैं कि मरकर हाजी मोहम्मद को सद्गुरु के चरणों में स्थान मिल गया। साध संगत जी, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि भक्ति हो तो केवल प्रभु को रिझाने के लिए हो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। दिखावे की भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को तो रिझा सकते हो, निरंकार को नहीं, क्योंकि यह तो घट घट को जानता है
भले बुरे पीर की पहचानता है। हम लोगों को नहीं, प्रभु को नहीं, सद्गुरु को भी नहीं, बल्कि वह खुद को भी देखा धोखा दे रहा होता है। तो आओ संतों, कृपा करो कि मनों के भाव और हमारे कर्म सदैव एक समान हो और एक निरोल भक्ति वाला हमारा जीवन बन सके, ताकि किसी प्रकार का दिखावा हमारे जीवन में न हो। भीतर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल एक समान हो और इस ब्रह्म रस का आनंद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना पाएं और जैसा सतगुरु हमें बनाना चाहता है बिल्कुल वैसा ही बन पाएं। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लेकर आया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने नहीं देखे होंगे और न ही कभी देखेंगे। यह सुन कर के महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज चंद्रगुप्त के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर ये वास्तव में बड़े निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा था, फिर भी मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार करके उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे देख करके अच्छे से बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले को कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर के बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सभी ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे और क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरे तिनके को पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, तब चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है।
पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरें हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यह ज्ञान मिलता है, यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठे सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। हम कौन से पुतले हैं? जीवन में कभी बात को पहले जांच परख करने के बाद ही उस पर अपने विचार को प्रकट करने चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।